राधे राधे दोस्तों, आप सभी का राधा भक्ति चैनल में स्वागत है। कार्तिक मास की विनायक चतुर्थी सुनिए श्री गणेश जी की पुण्यदायिनी पौराणिक कथा। पुण्यों को अक्षय करने वाली तिथि मंगलवार और विनय चतुर्थी एक साथ होना अद्भुत दुर्लभ योग है। कार्तिक महीने की विनायक चतुर्थी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन रखा जाता है। यह दिन भगवान श्री गणेश को समर्पित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने से श्री गणेश प्रसन्न होकर वरदान देते हैं। इस साल इस तिथि की शुरुआत 4 नवंबर को रात 11:24 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन 6 नवंबर 2024 को मध्य रात्रि 12:16 पर होगा। ऐसे में विनायक चतुर्थी का व्रत 5 नवंबर 2024 को किया जाएगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 11:40 से दोपहर 12:30 तक रहेगा। इसके साथ ही इस दिन सुबह 6:30 से सुबह 9:40 तक रवि योग रहेगा। इस योग में भी पूजा करना शुभ होगा। विनायक चतुर्थी महत्व। सनातन धर्म में विनायक चतुर्थी के व्रत का बहुत ही अधिक महत्व है। ये व्रत भगवान गणेश की पूजा को समर्पित होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से व्यक्ति को सुख, समृद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से और दान पुण्य करने से व्यक्ति को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। गणेश चतुर्थी की 4 पौराणिक एवं प्रचलित कथाएं हैं। इस कथा को सुनने से दूर होंगे सारे कष्ट, मिलेगा अपार सुख और बनेंगे सारे बिगड़े काम। श्री गणेशाय नमः। माह की किसी भी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश जी की पूजा के दौरान गणेश चतुर्थी व्रत की कथा पढ़ना अथवा सुनना जरूरी होता है। गणेश चतुर्थी व्रत करने से घर परिवार में आ रही विपदा दूर होती है। कई दिनों से रुके मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं तथा भगवान श्री गणेश असीम सुखों की प्राप्ति कराते हैं। इससे संबंधित 4 कथाएं प्रचलित है। आइए सुनते हैं श्री गणेश जी की पौराणिक कथा। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु जी की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सबने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया गया है या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हों तो आ जाते। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर का ध्यान रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था कि इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बिठा दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं। तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके
वाहन धरती में धंस जाएंगे, तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोल कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करने के बावजूद पहिए धरती से नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय दिए, परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। अब रथ के पहिए निकल तो गए, परंतु वे टूट फूट गए, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजन की होगी, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोल कर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसे कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु भगवान को हे गणेश जी महाराज, आपने जैसे विष्णु भगवान का कार्य संपन्न किया, वैसे सबके कार्य संपन्न करें। बोलो गजानन भगवान की जय। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें।